हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरी बहुत अच्छे होगी, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड की। ठीक है। सो आज हम करेंगे एक अपना नया टॉपिक, जल्दी से इसको कवर करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। उससे पहले मैं आपको कहूँगा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या करें, प्रीवियस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम कर रहे हैं 2025 बोर्ड के लिए। ठीक है, और आज मैं कराऊंगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट एज वेल रिलेशन ऑन फंक्शन का। ठीक है, जो भी आपके फंक्शन, देखिए दो ही क्वेश्चन आते हैं इससे, 1 1 2 के ऊपर और रिलेशन के ऊपर होंगे। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है कि मतलब सिमेट्रिक है, ये सब आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा हो तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा वो कोई कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है आपके प्रीवियस, इम्पोर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए रिलेशन की बात करेंगे। देखिए रिलेशन वगैरह क्या होता है मैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो अब चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, आप अब ये करिए कि आप जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़िए। और कोई भी टीचर हो, अगर आप नए मतलब पूरा साल अगर आपने नहीं पढ़ाया और आपके 2 महीने के एग्जाम है तो आप 1 2 महीने में कैसे चैप्टर पढ़ लेंगे। तो मैं यही कहूंगा, वो कॉन्सेप्ट पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन लगाइए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही सब कराने जा रहा हूँ। रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो आपको देखना है, रिलेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स, एक एक टाइप को समझेंगे। पहले देख लेते हैं कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्वेश्चंस जिस पे मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड होता है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, और लास्ट एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कोई नहीं है। ठीक है, जो भी फंक्शन, जो भी इक्वेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन, तीनों चीजों को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हुआ आपका रिलेशन के ऊपर पूरे क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, यही हमारे कोर्स में है, यही हमारे सिलेबस में है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या है, एक एक करके समझेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखते हैं जरा। हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, रिफ्लेक्शन फिजिक्स में पढ़ा है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल वही टाइप है, जैसे एक मिरर होता है, उसमें आप अपनी इमेज देखते हो, वो रिफ्लेक्ट होके आपको दिखती है। ठीक है, वही रिफ्लेक्सिव, वही हाँ वही रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जिसमें थोड़ा इसमें बता देना चाहता हूँ, एक आपका सेट बिल्डर के फॉर्म में होता है, एक रोस्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, दो फॉर्म्स में ये रिलेशन को सेटिस्फाई किया जाता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले होता है रोस्टर फॉर्म, बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखी जाती है, दो फॉर्म्स में आपकी इक्वेशन, दो फॉर्म में आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये दो चीजें और है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ फिर से करेंगे यार, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, उसलिए बंद हो गया था। फिर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कहाँ तक मैं था जी हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने से पहले मैं क्या कहूँगा आपको, जितने भी रिलेशंस होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, वो एक दो फॉर्म में होते हैं। एक क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और क्या होता है एक सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है,
सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इजी है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? देखिए रोस्टर फॉर्म में कभी कभी आपको दे दिया गया होगा, रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे फंक्शन दिया गया होगा, जैसे सपोज दैट मैं एक रोस्टर फॉर्म लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ, जैसे क्या है, जैसे मैं रोस्टर फॉर्म देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए मैं ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे रोस्टर फॉर्म में रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे ए कॉमा ए एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा ए एलिमेंट्स हैं जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट ए होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। यही है सिंपल, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा। जैसे आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिंपल ये देखते हैं पहले, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन से ही समझ में आ रहा होगा आपको कैसा मतलब रिलेशन होगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन वगैरह कम ध्यान देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कोई हमें सेट दिया गया है, जैसे सपोज दैट ए कोई सेट है, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है शो द रिलेशन दैट इज इट रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट शोज द रिफ्लेक्शन। तो रिलेशन मुझे शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो मतलब 3 एलिमेंट इसमें दिए गए होते हैं वही 1,1 2,2 3,3 इस टाइप का क्या कर शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं 1,1 2,2 3,3। लेकिन ये जो रिलेशन है ये भी क्या करता है, बिलोंग करता है आर से, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये सेट तो बिलोंग ही कर रहा था, देखिए 1,2 1,2 ये क्या था, बिलोंग करते थे आर से। लेकिन जो आर क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, आर क्या है, यहाँ पे रियल नंबर, और ये आर क्या है, ये रिलेशन वाला आर है, ठीक है। लेकिन जो ये रिलेशन था 1,2 2,2 1,1 2,2 और 3,3 है, ये तो रियल नंबर से ये भी बिलोंग करता है, ठीक है। रिलेशन, ये इस रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे ए कोई बिलोंग कर रहा था आर नंबर से, जैसे 1, जैसे क्या बता रहा हूँ 1 है, जैसे ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो जो ये 1,1 होगा ये क्या शो करेगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। और जो ये 1,1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इससे रियल नंबर से। जैसे सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसको रब करता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास सेट है, हमारे पास 2 सेट देता हूँ, एक है 1,1, ठीक है, नहीं रुक जाइए, पहले एक सेट ले लेते हैं। एक वही सेट है जिसमें 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। अब रिलेशन R1 है 2,2 3,3 3,4 4,5 5,5, ठीक है। और R2 रिलेशन है 2,2 2,3 3,4 3,3 4,4 4,5 5,5। अब इसमें आपको क्या बताना है कि रिफ्लेक्शन कौन सा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है, ये आपको बताना है। इन दोनों सेट में से हमारा इन दोनों रिलेशन में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है ये आपको बताना है। सेट क्या दिया गया था, आप सेट के हिसाब से देखेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या दिया गया था, हमें क्या पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं जिनका एक एलिमेंट जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, जो रिलेशन बनेगा वो ए बनेगा, यानी कि सेम एलिमेंट का डबल बनेगा, ठीक है। ए आप समझ सकते हैं, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये था मेरे पास क्या है, सेट दिया गया था 2 3 4 5, ये सेट के एलिमेंट थे। कौन सा सेट था, एक कोई सेट था। ये क्या है, एक कोई सेट था जिसमें 4 एलिमेंट थे आपके, 2 3 4 5, ठीक है। अब पहला रिलेशन क्या दिया गया था मेरे पास, 2,2 था 3,3 था 3,4 था 4,5 था 5,5 था। मुझे क्या मालूम है कि मेरे पास ए अगर कोई एलिमेंट, जैसे 2 कोई एलिमेंट है, जैसे 2 कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिलेशन जो होना चाहिए वो 2,2, ये भी क्या बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए 2,2 आना चाहिए रिफ्लेक्शन में। मुझे क्या मालूम है 2 था, यहाँ पे 2,2 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 3 है सेट, और रिलेशन में हमारा 3,3 आ रहा है। 4 था, लेकिन रिलेशन में हमारा 4,4 कहीं भी नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। 5 तो है 5,5 आ रहा है, लेकिन
4 का रिलेशन कहीं भी शो नहीं हो रहा, 4,4, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब रिलेशन 2 में आते हैं। जैसे मेरे पास क्या था, 2 का, ठीक है, सेट में क्या एलिमेंट था, 2 था, उसका रिफ्लेक्शन शो हो रहा है 2,2, ठीक है। 3 का 3,3 शो हो रहा है, ठीक है। 4 का 4,4 और 5 का 5,5, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए हुए होंगे, कल सेट दिया गया होगा तो आपसे सेट बिल्डर, ये क्या था, ये आपका रोस्टर फॉर्म है और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिस सेट में लिखा होता है, ठीक है। कभी आपका रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिफ्लेक्शन कैसे है या शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं आगे। बाकी क्वेश्चन अभी जो बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बनते हैं, इसी टाइप के नहीं आते, थोड़ा और टाइप के भी आते हैं, वो भी देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि फॉर्म्स को, ठीक है। ये मैं फिलहाल इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए उस चीज का, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसिटिव सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर आते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या शो करता है, सिमेट्रिसिटी आपने पढ़ी होगी क्या होती है, ठीक है। होप आप सबने पढ़ी होती है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं बनते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, जैसे ये क्या, इसका सेट, इसका रोस्टर फॉर्म सिमेट्रिक रिलेशन का क्या होता है, देखिए रोस्टर फॉर्म इसका होता है a, b 2 एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, a, b 2 एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका रिलेशन कैसे बनेगा, b, a, कैसा बनेगा, b, a, उल्टा रिलेशन बनेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास क्या है, सेट है a, उसमें क्या फॉर्म है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। 2, 3, 4 तो वही एलिमेंट्स दिए गए सेट ए में, ठीक है। अगर इसका सिमेट्रिक रिलेशन देखा जाए तो ये कैसा होगा, देखिए ये 3,2, ठीक है, और 4,3, ठीक है, और या फिर ये ना करके, ठीक है, मैं थोड़ा और इजी वे में नहीं बता रहा, थोड़ा अच्छे फॉर्म में बताता हूँ आपको, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा आपका। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन में रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, जैसे x, y जो है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इसका जो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, y, x भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाए, ये मतलब इसका क्या होगा, आंसर ए बार फॉर्म होगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ए सेट है, ए सेट में देखिए 2,3 है, ठीक है, 3,4 है और 8,6 है, ठीक है, 7,4 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका सिमेट्रिक फॉर्म बनाना है, सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास 2,3 है और मुझे क्या चाहिए, x, y जब बिलोंग करते हैं आर से, यानी कि 2,3 आर से बिलोंग करें तो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन क्या शो करता है, y, x, यानी कि मुझे क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा, 3,2, ये क्या शो कर रहा है, सिमेट्रिसिटी, ये क्या शो कर रहा है, सिमेट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है 3,4, तो 4,3 हमारा सिमेट्रिसिटी शो करेगा, 8,6 तो 6,8 हमारा सिमेट्रिसिटी शो करेगा, 7,4 है तो 4,7 हमारा सिमेट्रिसिटी शो करेगा, और ये भी बिलोंग करेगा आर से, आर क्या है, रियल नंबर, ठीक है। ये होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब आई मीन क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए क्या था, जैसे कोई फंक्शंस थे, कोई एलिमेंट थे, 2,3, 3,4, 8,6 और 7,4 थे, ये कोई सेट मान लीजिए, ठीक है। तो उसका सिमेट्रिसिटी कैसे शो करेंगे, एक्स हुआ कॉमा वाई जब बिलोंग करेंगे आर से, तो वाई कॉमा एक्स भी आर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2,3 का 3,2 सिमेट्रिक में होगा, ठीक है, और 3,4 का 4,3 सिमेट्रिसिटी में होना चाहिए, रिलेशन में आपके उल्टा होनी चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसिटिव रिलेशन पे आते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांसिटिव रिलेशन,
ट्रांजिटिव रिलेशन को थोड़ा हम अलग वे से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा ये टफ भी है, ठीक है, लोगों को लगने वाला, मुझे भी लगता है थोड़ा टफ, ये चैप्टर ही मुझे थोड़ा बहुत टफ लगता है। बट जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ अनदर वे पढ़ा रहा हूँ, नहीं, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, जिस हिसाब से मुझे समझ में आया था, मैं चाहता हूँ आपको भी उसी वे से समझ में आए। बहुत ईजी में मैंने समझा था ऐसे ही, और इसी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कैसे पढ़ा था, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई 3 एलिमेंट है, क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये तीनों के तीनों रियल नंबर है। क्या है, तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों रियल नंबर है। इनसे बनने वाला रिलेशन, जैसे ए कॉमा बी बन गया और बी कॉमा सी बन गया, ठीक है। जैसे सपोज दैट ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बन चुके हैं, तो हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो ए कॉमा सी ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि जब आपके 2 रिलेशन बन जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में, तो आपका तीसरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये हमारा बताया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक अनदर वे में अब बुक के हिसाब से बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए कॉमा बी ये कोई सेट है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, कॉमा बी कॉमा सेट बी कॉमा सी कोई सेट है, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो ये दोनों जो रिलेशन बनाएंगे वो पता है कैसे होगा, ये ए कॉमा सी जो होगा, ये ए कॉमा सी जो है ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, वो भी ये ए कॉमा सी क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ ये ए कॉमा बी कॉमा सी जो कि हमारे 3 एलिमेंट हैं, वो तीनों के तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको कौन सा ज्यादा अच्छे से समझ में आया, आपके इस ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे दोनों समझ में आ गए। मुझे क्या समझ में आया, देखिए ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं मैं सेट कह रहा हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट को हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक चीज होती है। यहाँ पे क्या है, ए भी है बी भी है, एलिमेंट किसको बोलेंगे, जैसे ए अकेला होता है, ठीक है। ए कॉमा बी है तो मैं क्या कहूंगा, ए कॉमा बी एक सेट है जो कि बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। बी कॉमा सी है जो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। तो ये ए कॉमा सी जो होगा, इसका रिलेशन हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ये हमेशा मतलब मैंडेटरी है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। अब इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एग्जांपल पे आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के। चलिए इसका रिलेशन मैं आपको अपने हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे कोई एक सेट है, ए कोई सेट है जिसमें 2,3 है, ठीक है, और 3,4 है, ठीक है, और 6,8 है, ठीक है, और 5,6 है, ठीक है, और इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा पता है कैसे रिलेशन शो होगा, जब मैं आर को शो करने जाऊंगा तो 2,3 भी होगा मेरे पास, और 3,4 तो है ही, ठीक है। यानी कि उसके बाद जब मेरा रिलेशन बनेगा तो 2,4 उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और 6,8 मेरे पास था, और 5,6 भी है, यानी कि इसको मैं 5,6 भी है, तो मैं क्या करूँगा 8,5 भी मेरे पास एग्जिस्ट होना चाहिए, ये होगा ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। मे भी ये एग्जाम्पल आपका एग्जिस्ट ना करना हो तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बाकी आगे जितने क्वेश्चन होंगे मैं उसको बुक के हिसाब से बताता जाऊँगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे। अब उससे आगे थोड़ा बात करेंगे रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ये अगर मैं आपको फंक्शंस में पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रेंज डोमेन और कोडोमेन ये मैं फंक्शंस में पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। अब आपका जरा देखते हैं, पहली बात तो देखते हैं थोड़ा कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई सेट है, क्वेश्चन सब करा रहा हूँ मैं जो आपके रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी फंक्शन नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, रिलेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा पढ़ा ला उसको, ठीक है। जैसे ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 3 और
कौन से 1,2,3 है, ठीक है, 1,2,3 एलिमेंट्स है। और बी कोई सेट है, ठीक है, जिसमें 3,6 हमारे 2 एलिमेंट है। और हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ए इंटू बी, ठीक है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है, वो पहले देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कैसे देखेंगे इसको, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ए गुणे बी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ए इंटू बी, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले सेट ए, ये क्या है, सेट ए, ये क्या है, टोटल सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही सेट ए का लास्ट एलिमेंट यानी कि 3, ठीक है, सेट बी के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे लिखेंगे, देखिए 1,3 हो जाएगा, ठीक है, 1,3, 1 से 3 से मल्टीप्लाई, 1,3 का रिलेशन बनेगा, फिर 1,6 का रिलेशन बनेगा, फिर 2,3 का रिलेशन बनेगा, फिर 2,6 का रिलेशन बनेगा, फिर 3,3 का रिलेशन बनेगा, फिर 3,6 का रिलेशन बनेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सो इसीलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा था इस चैप्टर को। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, रिलेशन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आप देख लीजिए, एक वही सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1,2,3 है, ठीक है, और बी कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, ए, बी है, ठीक है, ए, बी है। हमसे क्या पूछा गया है, ए गुणे बी और बी गुणे ए, ठीक है, ए इंटू बी और बी इंटू ए। एक चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये हम फंडामेंटल मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि हम एल्जेब्रिक मैथ नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें आप सेम लगा देते हैं। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरमीडिएट की क्लासिकल मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा कि आपको ए इंटू बी जो दिख रहा है ना, या बी इंटू ए प्लीज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों के क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है, इसीलिए अलग अलग पूछे गए। अब ए इंटू बी पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, ए इंटू बी कैसे सॉल्व होगा, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया, ठीक है। अब देखिए 1 है, 1 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 का बी के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 2 का ए के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 2 का बी के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 3 का ए के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 3 का बी के साथ रिलेशन बनेगा। ये हमारा क्या है, ए इंटू बी निकल के आया है, ये इंटू ए क्या निकल के आया है, ए इंटू बी निकल के आया है। अब बी इंटू ए की बात करेंगे। अब पहला मेरा क्या शो कर रहा है, सेट बी, पहले मेरा क्या आ रहा है, सेट बी, यानी कि अब सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो सेट ए के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। पहला ए इंटू बी क्या शो करता था, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब क्या शो कर रहा है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उनसे मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है। सेट बी में पहला एलिमेंट क्या है, ए पहला 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए, 1 शो करेगा रिलेशन, फिर ए, 2 रिलेशन शो होगा, फिर ए, 3 रिलेशन शो होगा, फिर बी, 1 रिलेशन शो होगा, फिर बी, 2 आएगा, फिर डी, 3 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी में होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, ठीक है, कभी कभी आ जाता है आपको भी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का कॉन्सेप्ट आता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूं मैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, दो एलिमेंट है, ठीक है। बी कोई सेट है, कितने एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट है। हमसे क्या पूछेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द टोटल number of relations from A to B, ठीक है, from A to B, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B होगा, ठीक है। अब कैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, टोटल नंबर of relations is equal to 2 to the power n, 2 to the power na into nb, ठीक है। 2 to the power na into nb, na into nb क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए multiplied with number of elements in set B, 2 to the power number of elements in set A multiplied with number of elements in set B, ठीक है, ये होता है। अब सॉरी, ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखते हैं, ठीक है। ए सेट क्या है, जिसमें कितने एलिमेंट है, 2 है। तो हमारे पास अगर मैं पूछूं आपसे एन ए की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2 है। कितनी है, 2 है। ऐसे ही बी सेट में क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एन बी की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 3 है, ठीक है। इस हिसाब से हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएगी, 2 टू द पावर एन ए की प्लेस पे 2 इंटू एन बी की प्लेस पे 3, 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है। क्या होती है, 64। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। कैसे हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 34, 32, 32 इंटू 2 64, और अगर 2 की पावर 7 होता तो आंसर क्या होता, 64 इंटू 2 यानी कि 128, और आगे होता तो 128 इंटू 2 256, ठीक है। ऐसे होता जाता है, ठीक है। और एक और आगे होता तो 256 इंटू 2 करते तो 512, और भी आगे होता तो 512 इंटू 2 यानी कि 1024, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। रिलेशन का जितना भी मतलब थ्योरी वर्जन, कॉन्सेप्ट वर्जन जितना भी है, मैं आज आपको सारा का सारा बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, लेट P बी द सेट ऑफ x, y, ये है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन से जितना भी अभी तक आप समझ नहीं पाएंगे वो समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देन P इज क्या, P क्या होगा, ठीक है। क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, या क्या वो सिमेट्रिक होगा, क्या वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। या
क्या वो ट्रांसिटिव होगा, क्या वो ट्रांसिटिव होगा, ठीक है, और या फिर क्या वो इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, तीनों होगा, ठीक है, इक्विवेलेंस। क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको क्या बताना है, ये जो आपका ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। आपका क्या है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या बता रहा है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्या है, दो एलिमेंट है, ठीक है। और हमें क्या एक आंसरेबल फॉर्म में एक इक्वेशन दी गई जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अगर मैं एक्स कॉमा वाई जो कि दो एलिमेंट है उनका अगर स्क्वायर रूट जोड़ता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, तो वो 1 के इक्वल होने चाहिए। अगर 1 के इक्वल आता है वो रिलेशन क्या शो करता है, क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्या वो ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब मैं जरा इसको आप सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइएगा, ठीक है, अपने हिसाब से सोचिएगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ना सोच के ये आप ना थोड़ा आईक्यू लेवल टेस्ट करिएगा, ठीक है। मेरे पास इतने कितने एलिमेंट होंगे जिनको मैं जोड़ के 1, जिनका स्क्वायर में जोड़ के 1 ला सकता हूँ। कितने एलिमेंट होंगे भाई जिनको मैं स्क्वायर जो उनका जोड़ के 1 ला सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर भैया मेरे पास 1,0 ऐसे दो ही एलिमेंट होंगे, ऐसे दो ही एलिमेंट होंगे जिनका मैं अगर ए है, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है, अगर मैं इनका स्क्वायर जोड़ता हूं तो मेरे पास उसका क्या आएगा, 1 आएगा स्क्वायर जोड़ के। यानी कि अगर मैं क्या कहूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो ही ऐसे एलिमेंट है, एक 1 और एक 0 है, ठीक है। इसको मैं जोड़ूंगा, यानी कि मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 0 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 1 निकल के आएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बनी, वो कौन सी है, 1,0। अब ये हमारे पास, यानी कि मेरे पास जो पी सेट था ना, ये था, ये मेरे पास पी सेट दिया गया हुआ था, जिसमें हमारे 0,1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 0,1 भी लिख लीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। पी सेट था, उसमें कितने एलिमेंट थे, 0,1 थे। उस पी जो हमारा एलिमेंट ना बोल के पी जो हमारा सेट था, उससे हमारा एक क्वेश्चन बनता है जिसमें एलिमेंट क्या कौन कौन से थे, 0,1। अब ये पी हमारा क्या होगा, क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करेगा, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन को शो करेगा, क्या वो ट्रांसिटिव रिलेशन को क्या शो करेगा, या इक्विवेलेंस यानी कि तीनों को शो करेगा। जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जिसमें जैसे अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं, ठीक है, तो रिलेशन हमारा किसके, इसके हिसाब से बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के हिसाब से बनेगा। यानी कि रिलेशन में क्या होगा, अगर मैं 1 रखता हूं पहले तो हमारा क्या आएगा, 1,0 आ सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में अगर मैं आपको सेंस में लगाइए, रिफ्लेक्सिव में क्या शो होना चाहिए, 1,1 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, 0,0। क्या ये एग्जिस्ट करता है, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जरा देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, लेकिन यहाँ आना कितना चाहिए, 1। तो कंडीशन बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी शो ही नहीं कर सकता। अब जरा बात करेंगे ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव तो कभी देखने से ही नहीं लग रहा है। ट्रांसिटिव कब होगा, जब 3 एलिमेंट दिए गए होंगे, जब आपके 3 एलिमेंट या फिर 2 सबसेट दिए गए होंगे, ठीक है। तो ट्रांसिटिव तो आप पहले ही हटा दीजिएगा। और इक्विवेलेंस क्यों हटाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो भी इक्विवेलेंस हटाइए, और दोनों ही नहीं है यानी ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव दोनों नहीं, तो इक्विवेलेंस बिल्कुल हटाइए, ठीक है। अब सिमेट्रिक कैसे शो करेगा, सिमेट्रिक करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, अगर x, y दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उनका जो सेट y, x होना चाहिए, y, x वो भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, वो इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, 0,1 है, क्या है, 0,1 है। और सिमेट्रिक देखते हैं, क्या 0,1 इसमें लाई करता है और इसमें 1,0 भी लाई करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं 0,1 का स्क्वायर, अगर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करता हूं तब भी बनाएगा, या फिर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करूंगा तब भी बनाएगा। यानी कि ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेट है 1,0 या 0,1 जो कि x, y इसमें दिया गया था, वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन को शो करता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब बढ़तेंगे आगे, थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है।
ये जो रिलेशन के सारे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप ये अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपका, बुक में आप जाएंगे ना तो मैं यही कहूँगा, बुक में आप जितना डीपली पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को, आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, लेकिन आपका मतलब दिमाग फिर खराब होने लगेगा। पहला चैप्टर इसीलिए आपको मैथमेटिक्स में दिया गया है उसमें कि थोड़ा वो टफ बना देता है, ठीक है। तो आप रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट ना करके मैं ये कहूँगा आप कैलकुलस से पहले स्टार्ट करिए, ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हो, ठीक है। मैंने भी रिलेशन एंड फंक्शन को लास्ट में पढ़ा था यार, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आप भी लास्ट में पढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखता हूँ मैं और कितने क्वेश्चन इससे बना सकता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट आर, जो कि एक सेट है जिसमें 1,1, ठीक है, और 2,2, ठीक है, और 3,3 और 1,2 ये एलिमेंट दिए गए होंगे, ठीक है। इसको क्या शो करना है, एज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, ठीक है। और क्या शो करना है, सिमेट्रिक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव, ठीक है, ट्रांसिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें अपना IQ लेवल लगाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन के हिसाब से मत करिएगा, ठीक है। देखिए मुझे क्या दिया गया था, आर कोई सेट है जिसमें सॉरी 1,1 और 2,2, 3,3 और 1,2 चार एलिमेंट आपके दिए, चार सेट दिए गए हैं, ठीक है, चार सबसेट दिए गए, मैं इसे कह सकता हूँ, चार सबसेट दिए गए। ये आपका आर क्या है, सेट है, उसके अंदर जो भी आर है वो सारे सबसेट है, ठीक है। ये क्या शो करना है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब जरा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव तो ये देख कर ही लग रहा है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होता है, मेरे पास क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए जो कि इसमें आ रहा है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें एलिमेंट जरा देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट पहले देख लेता हूँ, जैसे ए कोई एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1,2,3 ही तो एलिमेंट हो सकते हैं। कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 1,2,3 होने सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1,2,3 से बना हुआ। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या चाहिए हमको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या चाहिए, 1,1 होना चाहिए जो कि लाई कर रहा है, 1,1 के बाद 2,2 होना चाहिए जो कि लाई कर रहा है, और क्या होना चाहिए, 3,3 लाई करना चाहिए। तो क्या ये इस अगर मैं इस सेट की बात करूं, 1,2,3 के एलिमेंट को अगर मैं रिफ्लेक्शन में शो करता हूं, तो क्या 1,1, 2,2 और 3,3 इस सेट में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। देखिए 1,1, 2,2, 3,3, तो ये आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर मैं ट्रांसिटिव की बात करूं, ट्रांसिटिव की बात करता हूँ, ठीक है, ट्रांसिटिव की बात करूं, ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करता हूँ, ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करूं, तो क्या होना चाहिए, 1,1 भले ना हो, ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2,3 अगर है तो 3,3 भी होना चाहिए, यानी 1,3 होना चाहिए, लेकिन ये ट्रांसिटिव नहीं शो कर रहा है, ट्रांसिटिव कैसे शो कर देगा इसमें, ठीक है। इसमें कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो ट्रांसिटिव कैसे शो कर सकता है यार, नहीं ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है, देखेंगे, ठीक है, ट्रांसिटिव है, ठीक है, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। ट्रांसिटिव है, देखिए जैसे 1,2 क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या है, 1,2 आपका क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, 1,2 क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है 2,2 जो दिया गया है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास जो 1,2 दिया गया है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, 1,2 मेरे पास क्या है R से बिलोंग कर रहा है, और 2,2 क्या है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, तो 1,2 ऑलरेडी R से बिलोंग करेगा, जो कि हमारा दिया भी गया है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन थोड़ा ये रफली मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और करना कैसे कॉपी में वो अलग बताऊंगा। सिमेट्रिक रिलेशन की बात क्या होती है? सिमेट्रिक रिलेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है। अगर इसमें जैसे 3,2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3,2 जैसे R से बिलोंग कर रहा है, तो R से 2,3 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन जैसे 1,2 ये तो R से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2,1 हमारा R से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉपी में कैसे करना है, ठीक है, जरा देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी से हम कर लेते हैं। ठीक है, समझ भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कॉपी में कैसे करने है, लिखने का ढंग क्या रहेगा वो हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कॉपी में कैसे करना है, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब R के रिफ्लेक्सिव होने के लिए R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या है? सेट है। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्सिव है, किस लिए? क्योंकि R इज रिफ्लेक्सिव सेंस हम क्या लिखेंगे? R इज रिफ्लेक्सिव सेंस 1,1 2,2 3,3 1,1 2,2 3,3 belongs to R। ठीक है, belongs to R। also R is not symmetric, belongs to R। R रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि 1,1 2,2 और 3,3 बिलोंग कर रहे हैं R से। R इज सिमेट्रिक क्यों नहीं है? R सिमेट्रिक क्यों नहीं? R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? आप जानते हैं, अभी मैंने बताया, बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव क्यों है? अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव। ठीक है, R ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव। ठीक है, इसलिए ट्रांसिटिव बिकॉज ठीक है 1,2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, एंड 2,2 बिलोंग्स टू R सिंस क्या लिखेंगे? एंड आल्सो ये 1,2 है, यानी कि A,C है, वो भी क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है R से। ये हमारा लिखने का तरीका हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने जितने भी और थोड़ा देखता हूँ रिलेशन के और अगर एग्जाम्पल मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं कराता हूँ। बाकी रिलेशन आपके ऐसे ही शो होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी रिलेशन है। ठीक है, अब आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। रिलेशन हमारा यही होता है रिलेशन, इसमें और क्वेश्चंस आपके रिलेशन में नहीं बनते हैं। अगला टॉपिक हम फंक्शन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक में मात्र आपका रिलेशन एंड फंक्शन एंड अप कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फंक्शंस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को, और बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बी हैप्पी।